भागलपुर जिला अंतर्गत ललमटिया थाना क्षेत्र के पीपरपांती में चावल व्यवसायी गौतम भगत से 5 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन कर लिया है। इस लूटकांड में शामिल 3 युवक एवं एक महिला को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से लूटे गए 89,000 रुपया एवं लूट में शामिल मोटरसाइकिल समेत 2 मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले पुलिस ने अभिजीत कुमार को गिरफ्तार किया। अभिजीत के निशानदेही पर ही घटना में शामिल छोटू सा, लखन यादव, बेबी देवी एवं मोहम्मद राजन को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 89,000 पुलिस ने बरामद किया है। पूरे मामले की जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस विशेष टीम पे सिटी डीएसपी 2, लालमटिया थाना एसएचओ, नाथनगर एसएचओ, मधुसूदनपुर एसएचओ शामिल हैं। इस विशेष टीम और तकनीकी शाखा उनको सहयोग से छापेमारी चलाया जा रहा था। छापेमारी क्रम में इस घटना में शामिल कुछ लोग को गिरफ्तार हुआ है। बरामद हुआ सामान का विवरण 89,000, लूटी गई रकम, लूटने के लिए प्रयोग किया बाइक, काला रंग का हेलमेट, मैरून कलर का बैग, लूट का दौरान पहने हुआ कपड़ा और मोबाइल 2 बरामद हुआ है। भागलपुर के खिलाफत नगर में हुए बम विस्फोट के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी मामले में भागलपुर पुलिस के हाथ अब तक खाली है। घटना की रात से ही पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार इलाके में छापेमारी कर रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ की है, लेकिन अब तक पुलिस को कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर धमाके में घायल बच्चे आरिफ और राजा के बयान में विरोधाभास से पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बता दें कि धमाके में 7 बच्चे घायल हुए थे। सभी बच्चों का मायगंज अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें एक बच्चे मनु की हालत गंभीर बनी हुई है। जांच के लिए एसआईटी एक बनी है, जिसमें सिटी एसपी साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो एसआईटी के द्वारा इसके विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जितने भी इस प्रकार के संवेदनशील या संदिग्ध जगह है, वहाँ पे जो हमारा डॉग स्क्वाड है उसके मदद से छापेमारी की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति कहीं और ना बने। और एफएसएल की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया, वहाँ से साक्ष्य संकलन किया गया और उनकी रिपोर्ट हम लोग अवेटेड है और पुलिस की जांच भी जारी है। पुलिस ने करीबन 1 दर्जन लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की है। बहुत सारे लोगों के पूछताछ जारी भी है और अभी तक हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जल्द ही घटना किन परिस्थितियों में हुई, क्या कारण थे, किस प्रकार के इसमें विस्फोटक थे, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को बुलाकर दी जाएगी। बिहार सहित देश भर में दुर्गा पूजा बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गई है। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया का तेतरी दुर्गा मंदिर बेहद फेमस है। यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि पर लगने वाला मेला बेहद खास होता है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। नवरात्रि का आज पहला दिन है और श्रद्धालु शुद्ध मन से माँ दुर्गा के दरबार में दुर्गा माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए पहुंचने लगे हैं। कोई भक्त मां दुर्गा से मुरादी मांग रहे हैं, तो कोई उनका आभार व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। तेतरी दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज दोपहर कलश पूजा के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। तेतरी दुर्गा मंदिर बिहार के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिरों में से एक है। 5 पूजा के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। विसर्जन तक लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। तेतरी गांव में बने इस दुर्गा मंदिर की कहानी बेहद हैरान करने वाली है। तेतरी के रहने वाले बुजुर्ग इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि कई साल पहले मां भगवती ने गांव के लोगों को स्वप्न दिया कि कलवलिया धार में कल सुबह एक मेढ़ दिखाई देखा। उस मेढ़ को गाँव लाकर मंदिर का निर्माण कराओ।
इस स्वैप्निक की चर्चा गांव में सुबह होते ही लोगों के बीच होने लगी, जिसे गंभीरता से लेते हुए लोग एक साथ कलवलिया धार पहुंच गए। लोगों को यह देखकर हैरानी हुई कि वहां सही में एक मेढ़ था। लोग भगवती के दिए संदेश को सच मानकर उस मेढ़ को लेकर गाँव आ गए। लोगों का कहना है कि जब लोग मेढ़ लेकर आए तो उस मेढ़ को एक जगह पर रखकर विश्राम करने लगे, लेकिन मेढ़ उसके बाद से हिला ही नहीं। अंत में उसी जगह मंदिर बनवाया गया। आज भी उस मेढ़ की पूजा लोग करते हैं और आज वहां भव्य मंदिर बन चुका है। तेतरी दुर्गा मंदिर की मान्यता काफ़ी अधिक है। यहाँ विवाह के सीजन में जोड़ों की भीड़ रहती है जो इस मंदिर में विवाह करते हैं। नवरात्रि पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। नवरात्र का पहला दिन है, बहुत पावन अवसर शुरू हो चुका है, तो बहुत ही हर्षोल्लास की अनुभूति हो रही है। माँ की कृपा है कि सुबह सुबह माँ के दर्शन करने का मौका मिला। कब से आते हैं? क्या बोले? कब से आते हैं पूजा करने? अभी तो हम लोग नए ही मकनपुर में आए हैं एज ए टीचर, तो इस मंदिर के बारे में पता चला, माँ की महिमा के बारे में पता चला, तो दिल में इच्छा जागृत हुई कि नहीं, सुबह सुबह माँ के चरणों के दर्शन करने को जरूर जाना चाहिए। भागलपुर में गुरुवार को एक पुल गंगा नदी में विलीन हो गया। बाढ़ से पहले जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने पुलिया को जर्जर बताते हुए लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई थी। गुरुवार को हादसे के बाद 4 पंचायत का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हादसे के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। गंगा में विलीन हुए मुस्तफापुर स्थित चौखंडी पुल बाखरपुर, बाबूपुर, तिलकधारी टोला, मोहनपुर, गोविंदपुर और अन्य गांवों को बाजार और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ता था। ध्वस्त हो जाने के कारण लोगों का संपर्क टूट गया है। आवाजाही में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर संबंधित अधिकारी पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। अभियंता पहुंचे हैं। इस इलाके में बारिश भी हो रही है। मालूम हो कि पिछले दिनों पिरपैती से बाखरपुर होते हुए बाबूपुर तक जाने वाली सड़क पर बड़ा हादसा हो गया था। बाखरपुर से बाबूपुर के बीच बना पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस कारण दियारा से बाबूपुर बाखरपुर का सड़क संपर्क पूरी तरह से भंग हो गया था। सड़क पिरपैती बाजार से बाखरपुर बाबूपुर होते हुए झारखंड को जोड़ती है, जो कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। इससे पहले भी चौखंडी के समीप पुल के जर्जर होने के कारण आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। इससे लोगों को पहले से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इधर ऊपर बंधा में रोड बह गया है। पिरपैती मंड्रो मिर्जा चौकी सड़क मार्ग बाधित है। पूरे देश में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज मां दुर्गा की प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पहली पूजा है। इसको लेकर भागलपुर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर गंगा घाट पहुंच रहे हैं। बरारी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर पान भरोसे है। खासकर महिला श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को स्नान करने के दौरान एक बच्चा गंगा की तेज धार में बह गया, जबकि एक को लोगों ने बचाया। बरारी घाट पर ना तो एसडीआरएफ को लगाया गया, ना ही पुलिस बलों को। बता दें कि भागलपुर में गंगा उफान पर है। खतरे के निशान के करीब गंगा बह रही है। स्थान है, देखते हैं गंगा जी में बाथरूम है, न लेटरिन है, लोग का पेशाब करने के लिए गाँव धर जाता है। महिला को दिक्कत? हाँ, बहुत भीड़ कैसी है? भीड़ तो देख रहे बहुत भीड़ है। व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है, भीड़ तो बहुत है। भागलपुर में सड़क हादसा हुआ है। इससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ताज़ा मामला बाईपास थाना क्षेत्र के फुलवरिया पेट्रोल पंप के समीप का है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे कि उसकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। मृतक की पहचान शत्रुघ्न कुमार के रूप में की गई है। लोगों ने ट्रक को पकड़कर मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। जानकारी के मुताबिक जगदीशपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने भागलपुर की तरफ से जा रहे बाइक सवार युवक को कुचल दिया। इससे लोगों में आक्रोश है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ओवरलोडिंग ट्रक चलने के कारण आए दिन भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग में हादसा होती रहता है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग का आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। देखिए, आज यहाँ पे बहुत एक दुखद घटना हुई है। प्रातः 10:30 बजे के करीब एक अनियंत्रित
भाईवा है, उसने यहाँ पे एक स्थानीय है उनको धक्का मारा, जिससे उनकी घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई है। और तो जो भी लोगों की डिमांड क्या, जो मुआवजा का जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग विलम्ब वो सब इंश्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और संपूर्ण जिला प्रशासन की सहानुभूति परिवार के साथ है। और जो स्थानीय पदाधिकारी है उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि इन्हें अविलंब पर्सनल लेवल पे इसको मॉनिटर करते हुए जो भी सरकारी प्रावधान के तहत उनको लाभ मिलने हैं उसको आने वाले समय में त्वरित गति से करवाएंगे। पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी नवरात्र की धूम देखी जा रही है। शक्ति की देवी मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ 9 दिनों तक चलने वाले पूजा की शुरुआत हो चुकी है। भागलपुर पुलिस ने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न कराने को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की है। सीनियर एसपी आनंद कुमार के निर्देश पर जिले के सभी पूजा पंडालों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि ड्रोन के अलावा सभी पूजा पंडालों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। देखिए, जैसा कि आज से ही नवरात्र प्रारंभ हुआ है और जो विसर्जन है 12 एवं 13 अक्टूबर को यहाँ भागलपुर में होने की संभावना है। और उसके दृष्टिकोण से सभी थानों में प्रत्येक पूजा समिति के साथ बैठक की जा रही है और जितनी भी मूर्तियाँ बैठेंगी सभी मूर्तियों को लाइसेंस दिया जाएगा, जिसमें जुलूस की तिथि और जुलूस मूर्ति उठाने का समय, कहाँ पे उनका विसर्जन होगा, जुलूस के मार्ग, उसके जितने सारे कार्यकर्ता हैं उनके विवरणी, सारा कुछ उस लाइसेंस में, और लाइसेंस की जो शर्तें हैं वो भी इसमें पूरे विस्तार से वर्णित रहेंगी और उसमें जितने भी लाइसेंस ले रहे हैं उनका सिग्नेचर उनको करना पड़ेगा। पूजा पंडाल में सर किस तरह की सुरक्षा रहेगी? सीसीटीवी या पुलिस वर्ग? सभी सीसीटीवी जो आयोजक हैं उनके द्वारा लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो 1800 कैमरे हमारे स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए हैं पूरे शहर में, उसकी भी निगरानी विशेष तौर पे जो ICCC है उसमें पुलिस के द्वारा लगातार की जाएगी। इसके साथ ही साथ QRT बनाई जाएगी जो कि लगातार जहाँ पे जो मूर्तियाँ स्थापित हैं या जो मेला का क्षेत्र है वहाँ पर लगातार भ्रमण करती रहेंगी, ताकि जितने भी मेला देखने आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा का भी हम लोग अच्छे से ख्याल रखें। भागलपुर के चंपानगर स्थित MTN घोष रोड लेन में महाराणा पूजा समिति द्वारा दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर गुरुवार को पहली पूजा को ही कष्टहरणी माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई। पूजा के आयोजक राजू महाराणा ने बताया कि सन 2001 ईस्वी से ही हमारे यहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है। पहली पूजा को ही माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता है। एक पूजा से ही माता के पट को खोलकर हम भक्त माता के दर्शन कर पूजा पाठ करते हैं। पूरे नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के सभी इलाकों से भारी भीड़ यहाँ देवी दुर्गा के दर्शन को पहुँचती है। पूरे 10 दिनों तक यहाँ भक्ति गीतों व मंत्रोच्चारण से इलाका गुंजयमान रहता है। कष्टहरणी माता रानी की विशेषता को बताते हुए महाराणा परिवार के सदस्य राखीराज ने बताया कि जब से इस इलाके में कष्टहरणी माता रानी की पूजा की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक माता रानी की कृपा से यहाँ कोई कष्ट दुख समाज में नहीं है। मौके पर नरेश महाराणा, शंकर महाराणा, राखीराज, प्रतीक महाराणा, संजय महाराणा, अर्पिता चटर्जी, पायल आदि उपस्थित थे। दुर्गा पूजा के शुरू होते ही नाथनगर के मनस्कामना नाथ मंदिर, मोहनपुर दुर्गा स्थान, नूरपुर दुर्गा स्थान, महाशय ज्योड़ी, सुजापुर दुर्गा स्थान, मडुआनाथ स्थित दुर्गा स्थान सहित आदि मंदिरों में पहली पूजा की शुरुआत कलश स्थापना के साथ की गई। पंडित अशोक ठाकुर द्वारा मां दुर्गा का पाठ किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करते दिखे। मां कष्टहरणी रानी, ऐसा कोई नहीं है जो इस दरबार में आने पर उसका कष्ट नहीं हटती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग एक पूजा से ही दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी कष्ट को जो है माता से ये कहती है कि माँ किसी तरह से हमारे इस कष्ट को हर लो, और माँ बेड़ा पार लगाती है। कब से यहाँ प्रतिमा आप लोग स्थापित करते हैं? प्रतिमा स्थापित बहुत दिनों से हो रहा है, जो हम भी नहीं बता पाएंगे। आपके पूरे परिवार के तरफ से ये
माता का पूजा यहाँ पे होता है? जी, हमारे परिवार के सारे लोग 10 दिन श्रद्धा धूमधाम से माता का सेवा किया करते हैं।